हमारा ऐसे का टॉपिक है ग्रोइंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। इंग्लिश का ये हमारा ऐसे है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे की नेचर जो है वो कई बार फ़िलासफ़िकल या अब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाता है हाई कोर्ट में भी। तो ये उन्हीं जो मैंने आपको बताया था उन्हीं का एक एग्जांपल ये है। जैसे इंटॉलरेंस, तो ये तो इसको अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में कैटेगराइज करता हूँ। इसमें आपके पास कंटेंट जो है, आप एक अच्छी सी कोटेशन के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज़ टॉलरेंस। तो इसके बाद आप देखिए कि आप किस तरह से इसको एड्रेस करेंगे कि इंडिया, अ लैंड नॉन फॉर इट्स स्पिरिचुअल डेप्थ एंड कल्चरल प्लूरलिटी, is today facing an unsettling paradox: the growing tide of intolerance in a society that once prided itself on acceptance and mutual respect. Historically, India has been a sanctuary for varied faiths, beliefs, and philosophies. The peaceful coexistence of Hindus, Muslims, Sikh, Christians, Buddhists, and others stood as a testament to its inclusive spirit. However, in recent years, this delicate fabric appears frayed as incidents of communal discord, ideological rigidity, and cultural hostility have become disturbingly frequent. तो इस तरह से आप इसको शुरू करेंगे ऐसे को। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि इसमें जो वर्ड है वो मैंने 500 वर्ड से ऊपर ही रखे हैं। 600 से 800 वर्ड का ये ऐसे है। आप अपने हिसाब से इसमें एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये चीज़ काम की नहीं है मेरे लिए, तो आप उसको इसमें से डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो कोशिश की है कि आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं और ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। अब देखिए, आपको जो ऐसे आएंगे वो मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आप अब जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जितना लिखने की कोशिश करेंगे और जितना अच्छा आप हैंड राइटिंग होगी आपकी और प्रेजेंटेशन होगी, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहेगी। इसके बाद आप देख लीजिए कि इंटॉलरेंस इन इट्स इजेंस इज़ द रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस इन थाट, इन लाइफस्टाइल और इन बिलीफ. What makes the current wave in India alarming is its normalization in public discourse and its penetration into everyday life. The murder of rationalists like Gobind Pansare and Gauri Lankesh, the move lynching in the name of cow protection, or the branding of dissenting students as anti-nationals, all signify a society where difference is no longer debated but demonized. इस तरह से आप इसको शुरू करेंगे और आगे आप में इसमें देखेंगे कि इसमें थोड़े से और एग्जांपल्स भी ऐड हुए हैं। इसके बाद जैसे ये 2023 की फ्रीडम हाउस रिपोर्ट का इसमें रेफरेंस आपको आप देखेंगे। फिर ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स has pointed to increased restriction on freedom of expression. Such global assessment not only affect India's reputation but also its soft power and investment climate. इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें रेफरेंस आता है और एंड जो होता है इसका वो हम एंड करेंगे इसको, जैसे कि महात्मा गांधी वाइजली सेड, इनटॉलरेंस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड एन ऑब्स्टेकल टू द ग्रोथ ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इस तरह से आप इसको लिखेंगे तो आपको जो है वो अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। अगर आपको इन सब चीज़ों को टैकल करना नहीं आता है तो आप इनको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको 5 ऐसे आएंगे, 5 में से आपने एक लिखना है हिंदी का और 5 इंग्लिश में आएंगे, उसमें से एक लिखना है इंग्लिश का। एक चीज़ और, मैं आपको जो कॉपी होती है आपकी, जो बुकलेट होती है, आंसर शीट मिलती है आपको, वो लगभग A4 साइज़ की होती है, पर पेज की क्वालिटी जो होती है वो मीडियम साइज़ की होती है, ज़्यादा उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं होती है। तो इसलिए ज़्यादा डार्क पेन यूज़ करने से भी बचना है ना, ताकि वो जो पेन की इंक है वो दूसरी तरफ ना रिफ़्लेक्ट हो जाए। इससे भी ये भी एक सावधानी रखें। और लगभग A4 साइज़ की शीट होती है वो, और उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, साइड की लाइनें भी लगी होती है, ऊपर की भी नीचे की भी। तो इस तरह से आपके लिए स्पेस पहले से ही डिसाइडेड होता है, पर आप कितना स्पेस ऐसे को देंगे, कितना ट्रांसलेशन को देंगे, ये आप पे डिपेंड होता है। जैसे कि अदर एग्ज़ाम में होता है, HS सिविल सर्विस में होता है या UPSC के किसी भी एग्ज़ाम में होता है कि आपको बॉक्सेस जो है वो क्वेश्चन के हिसाब से बना दिए जाते हैं, कितने बॉक्स में आपको अपना आंसर अटैम्प्ट करना है। इस तरह का प्रोविज़न हाई कोर्ट के क्लर्क में नहीं है। आपको वो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो ऐसे को 3 पेज पे ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो 5 पे कर सकते हैं, पर आपको बुकलेट एक ही मिलेगी, लगभग 20 पेज की। तो इस तरह से ये रहेगा।
इसके बाद निबंध की बात करें तो अगला जो हिंदी का है वो सड़क सुरक्षा जीवन की रक्षा का संकल्प। तो ये ऐसे है हमारा, इसका लिखेंगे हम, जीवन अनमोल है, इसकी रक्षा हमारा धर्म है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सड़कें केवल यात्रा का माध्यम नहीं बल्कि विकास की धड़कन है। आप देखिए इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने तो कोड डाला हुआ है, पर आप इसको जो है वो किसी ऐसे रिपोर्ट के साथ भी एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि जो है आप मिनिस्ट्री की किसी रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, नीति आयोग का, कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में इतने केसेस, इतनी डेथ जो है वो रोड एक्सीडेंट में होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है और उसका ध्यान भी खींचती है। अब जैसे देखिए हर वर्ष भारत में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा देते हैं, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है एग्जामिनर का ध्यान खींचती है। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर दुर्घटनाएं नहीं होती है बल्कि मानव लापरवाही का परिणाम होता है। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब आप लिखें। तो ये देखिए, शब्दों का चयन और भाषा का प्रवाह जो है वो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है निबंध लेखन में। इस चीज़ को अपने दिमाग में घर बना लें इसका, कि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तेज़ रफ्तार, शराब पीकर वाहन चलाना, सीट बेल्ट या हेलमेट का उपयोग न करना, मोबाइल फ़ोन पर बातें करते हुए गाड़ी चलाना, ये सब कारण किसी न किसी की मौत की वजह बन जाते हैं। इसके बाद आपको देखिए ध्यान में रखना है एक चीज़ और रखनी है, जैसे कि 2023 का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है कि शिमला के पास हुई बस दुर्घटना जिसमें कई लोगों की जान गई, ये स्पष्ट करता है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों की बात नहीं है बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। इसके बाद देखिए सरकार के इसमें जो भी प्रयास लिए हुए हैं सरकार ने, उसका भी जिक्र किया। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब आप सरकार या जुडिशरी का या किसी गवर्नमेंट बॉडी का रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें ऐसा रखना है कि बिल्कुल ही ऐसा ना कि अगेंस्ट चले जाएं उनके, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उनको फेवर करें। आपने बिल्कुल न्यूट्रल अप्रोच रखनी है ताकि वो एग्ज़ामिनर को भी लगे कि नहीं वाकई में आप न्यूट्रल है। तो तटस्थ होकर के अपना जो भी आप लिखेंगे उसको प्रेजेंट करना है, उसमें आपकी सब्जेक्टिविटी ना दिखे तो बेहतर रहता है। इसके बाद देखिए जैसे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से जुर्माने को बढ़ाया गया, लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त किया गया और ई चालान, फास्ट टैग व CCTV निगरानी जैसी तकनीकों को लागू किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जैसे जागरूकता अभियान चलाए गए, परंतु इन प्रयासों का प्रभाव तब तक सीमित रहेगा जब तक समाज में जागरूकता की भावना ना आए। इसके बाद देखिए इसमें आप ट्रैफिक पुलिस की संख्या कम है, भ्रष्टाचार के चलते कई बार नियमों की अवहेलना होती है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके बाद और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है। सड़क पर अनुशासन जीवन की गारंटी है, ये बहुत अच्छी एक कोट की तरह हो सकता है। ये कथन केवल चेतावनी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन बनना चाहिए। अगर भारत को सच में प्रगतिशील और सुरक्षित बनाना है तो सड़क सुरक्षा को केवल नारा नहीं बल्कि संस्कृति बनाना होगा। तो ये देखिए एक अच्छी इंटेंट के साथ जो है उसको फिनिश करेंगे हम। ऊपर इसमें हमने चैलेंज को भी एड्रेस कर दिया, उसमें आप हमने उसके कैसे उसको टैकल किया जा सकता है चीज़ों को, वो भी हमने बता दिया। और ये सब चीज़ें जो होती है आपको कोशिश करना है कि पैरों में आए, आपके पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि पॉइंट्स जो होते हैं वो वैसे मुझे भी लगता है ये चीज़ की अलाउ नहीं होते हैं ऐसे लिखने में। तो इसलिए पैराग्राफ में ही हमेशा ऐसे को लिखें। और जब आप एलोबरेशन करते हैं किसी भी चीज़ की तो ऐसे ना हो कि केवल आप अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स को ही इतना ज़्यादा एलोबरेट कर दें कि बाकी चीज़ें बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर बैठें। तो इसलिए जो है बिल्कुल एक सटीक अप्रोच के साथ और सही स्ट्रक्चर के साथ आपको ऐसे को लिखना है। अब देखिए आपका एग्ज़ाम जो है वो अब काफ़ी करीब आता जा रहा है, अब आने वाला है। तो उस हिसाब से अपने आप को अब सीट की पेटियाँ बांध लीजिए और ख़ुद को बिल्कुल तैयार रखिए। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को रखें। अगर कोई बच्चा जो है वो लिख रहा है ऐसे और कोई एस्पिरेंट जो है उसने ऐसा लिखा हुआ है तो वो मुझे अगर दिखाना चाहता है कि वो किस तरह से लिख रहा है तो आपको मैंने टेलीग्राम पे एक पर्सनल जो है वो आईडी प्रोवाइड करवा दी है, तो आप वहाँ से मुझे भेज सकते हैं। मैं एक बार आपका रिव्यू कर दूँगा, देख लूँगा कि आप किस तरह से लिख रहे हैं चीज़ों को। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। और एक और चीज़, अगर कोई बच्चा जो है वो कल जो है एक एग्ज़ाम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। अगर कोई भी बच्चा उस एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा है तो प्लीज़ कल जो है वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर करें, हम उसकी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर GS जो है वो आर्ट है,
अगर जीएस जो है वो आर्ट है तो समझ लीजिए कि यूपीएससी जो है वो आर्टिस्ट है। इतने खूबसूरत क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है कि आप मतलब पूछो मतलब सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। तो हम भी उसको सॉल्व करेंगे अगर आप में से कोई बच्चा जा रहा है, और हमारी बेस्ट विशेज़ है उनके लिए। आपने बिल्कुल अपना 100% देना है, बाकी रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है सिर्फ मेहनत, हार्ड वर्क। थैंक यू।